हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जैसे हो गया डीसीए, टैली, डीटीपी, एडीसीए टाइपिंग, इस तरीके से और सारे कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो भी शुरुआत किए हैं वो हम लोग का क्या है, तो डीसीए कर रहा है। क्या कर रहा है? डीसीए कर रहा है। तो डीसीए में जो हम लोग है नोटपैड, पेंट, थ्योरी, उस सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे, यानी कि यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सेल में। एक्सेल में आज हम लोग जानेंगे, होम के बारे में जान चुके हैं, इन शॉर्ट में हम लोग बहुत सारे चीज को जाने हैं और कुछ चीज जो हम है अभी बचा हुआ है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे हम आज बताएंगे कि जो ऑटोसम का उपयोग किस तरीके से करते हैं, ऑटोसम के अंदर आने वाली सारे फंक्शन को आज हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस यूट्यूब पे यानी इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को हम करते हैं यहीं पे स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे देखने से ही पता चल रहा होगा कि इस वीडियो में जो हम लोग एक्सेल के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, एक्सेल के बारे में किस में बात करने वाले हैं? तो एक्सेल में जो हम लोग होम में भी बात करने वाले। किस में बात करने वाले हैं? होम में। होम में जो हम लोग क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, इस सब के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम लोग ले चुके हैं। आज जो हम लोग जानकारी लेंगे वो लेंगे एडिटिंग। एडिटिंग के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। और एडिटिंग में भी क्या हमारा है, तो सबसे पहला ऑटोसम, ऑटोसम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात आपको ये है कि ऑटोसम होता क्या है। ठीक है, तो ऑटो तो आप ध्यान दीजिएगा कि सब में लग सकता है। ऑटो का मतलब हुआ कि आप किसी भी काम को, जैसे यहाँ पे आपको सम दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, काउंट नंबर दिख रहा है, मैक्स दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है, तो यार ऑटो का मतलब किसी में लगाइए तो ऑटो आपको सबके साथ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप परसेंटेज, एवरेज तो समझ जाते हैं, बट आप सम को नहीं समझ पाते। तो सम जो इसमें होता है, एक्सेल जो सम करता है तो वो जोड़ने का काम करता है। एक्सेल में जब भी आए आपको कभी अगर सम आपको सामने दिखे तो आप समझ जाइएगा कि सम कह रहा है तो हमें जोड़ने का काम कर रहा है। तो चलिए, इसमें हम आपको ऑटो सम यानी ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। ऑटोमेटिक किस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 5 नंबर का ही हमारा एग्जाम होता है, इसलिए 5 नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का हमारा नंबर नहीं जुड़ता है। अगर आप चाहे तो इसको जोड़ के देख लीजिए। हम दोनों काम करके दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पे नंबर इसको भी जोड़ते हैं। पहले 6 सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ दिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तीर का चिन्ह, ऑटोसम में दिख रहा है तीर के चिन्ह। उस तीर के चिन्ह पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सम का ऑप्शन मिलेगा, उस सम पे आपको क्लिक कर देना है। आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे आपका जुड़ गया है नंबर। आपका टोटल क्या हो गया है? जुड़ गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाए हैं। यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला हम लोग अभी करके देखे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ने का काम करता है ऑटोसम। ठीक है, हम दूसरा भी एक जोड़ के दिखाते हैं और उसके बाद जो हम एक अब तरीका ऐसा बता देंगे जिससे आप एक ऑटोमेटिक एक ही बार में, जैसे एक को आप कर लीजिएगा फॉर्मूला से या ऑटोमेटिक, डायरेक्ट आप यहाँ पे टोटल का आंसर ला सकते हैं, कितना है नंबर जोड़ करके। तो चलिए, यहाँ भी आते हैं ऑटो सम पे, फिर से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सम पे क्लिक करते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका यहाँ भी जुड़ा गया है दोनों का। तो हम जो आपको तो यहाँ से बता दिए सम पे जा करके किस तरीके से करते हैं दो को, लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे उसको आप चाहते हैं दो तरीके से दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप यहाँ से आ जाइए, ऐसे यहाँ पकड़िए उसको, जैसे यहाँ पे आइएगा तो पहले से देखिएगा आपका माउस का जो कर्सर है यानी कि पॉइंटर है वो किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे ले जाएंगे तो कुछ प्लस टाइप का बनेगा पतला में, और यहाँ पे मोटा में दिख रहा है। जैसे पतला में यहाँ पे बनेगा, आपके माउस को लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और जहाँ तक आपको लाना है वहाँ तक स्क्रॉल कर देना है। देखिए, यहाँ तक क्या हुआ, स्क्रॉल कर दिए, आपका ऑटोमेटिक जुड़ा गया। आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। बेहतर तरीके से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो आप मोबाइल पे जोड़ लीजिएगा, एक भी नंबर आपका मिसमैच नहीं होने वाला है। एकदम बेहतर तरीके से जोड़ने का काम है एक्सेल करता है। अब हम लोग जानेंगे तो जोड़ने का तरीका आपको पता चल गया। जोड़ने का बहुत सारा तरीका है और हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आगे चल के हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। इसमें जो काम है फंक्शन के हिसाब से चलते हैं, फिर हम लोग आपको हम एडवांस तरीके से एक्सेल सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है, वो आता है एवरेज। एवरेज आता है। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं।
सिलेक्ट किए, 6 विषय का हम एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 6 को हम सिलेक्ट कर लिए। अब हमें जाना है कहाँ पे, तो अब जाना है एवरेज। यहाँ ऑटो सम पे जाते हैं, नीचे आता है आपका एवरेज। सम के बारे में हम लोग जान गए, एवरेज पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो आ चुका है 73.6667, यानी कि 73.6667 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो हम इसको अब सही किस तरीके से मानेंगे, तो इसको हम आपको प्रूफ करके देंगे कि किस तरीके से सही है। तो प्रूफ हमें क्या है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगा दिए। अब क्या करना है आपको, जितना नंबर हो, यानी कि हम जितना नंबर आया हमको उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें आपको भाग देना है, कितना देना है, भाग देना है। कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, तो यहाँ ऐसे तो होता है हमारा 500 का ही, लेकिन इसमें हम सिलेक्ट किए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर 6 सब्जेक्ट का सिलेक्ट किया है, तो 600 का, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, भागा देंगे 600 से। 600 से भागा दे दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर गुना लगाना है, गुना के चिन्ह हम दे दिए यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अब एक सब्जेक्ट जो आपका वो कितना नंबर का है, तो वो है आपका 100 नंबर का। यहाँ हम 100 से इसको यहाँ लगा दिए, गुना की क्या कर दिए 100। अब आपको क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ चुका है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो निकला है परसेंटेज वो बेहतर निकला है, और बेहतर तरीके से एकदम सही निकला है, सटीक निकला है, कहीं पे भी कोई मिसमैच नहीं है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं परसेंटेज को, ठीक है, एवरेज को। चलिए हम अब नेक्स्ट करेंगे क्या, अब इस टोटल को निकालते हैं। क्या करते हैं, इस टोटल को हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए, यहाँ 2 बार भी अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल का परसेंटेज निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पे परसेंटेज को यानी कि ऑटो सम का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे काउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू पहले ऊपर लिख देते हैं काउंट नंबर, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच कीजिएगा कि दूसरे लाइन में चला गया, तो कोई हड़बड़ाना नहीं, यहाँ पे आना है। इस तरीके का आपका माउस का जो पॉइंटर बन जाएगा, 2 बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको जो लिखा रहेगा कॉलम में, रो में, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। चलिए अब हम लोग को क्या जानना है, तो हम लोग को जो अब जानना है यहाँ काउंट नंबर। काउंट नंबर में आपको समझना क्या है कि इसमें जो है, जो इस अक्षर जो लिखा हुआ है, यानी शब्द जो लिखा है उसको ये काउंट नहीं करेगा, ये ओनली फॉर नंबर को काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को जुड़वाएंगे। यहाँ सिलेक्ट करते हैं, टोटल को सिलेक्ट कर लिए यहाँ, ठीक है। या यहाँ पे लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम नीचे या लिखिए या ऊपर कहीं पे बता देते हैं आपको। काउंट नंबर पे हमें क्लिक करना है। देखिए काउंट नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक किए तो इधर नहीं आकर के नीचे दिखा दिया, ठीक है, नीचे दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, ऐसे देखिए, आपको यहाँ बेहतर तरीके से ऐसे समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये नंबर को गिनता है, और कॉलम बाय कॉलम, ये नहीं कि आपको संख्या को गिन करके फिर उसको बताएगा, ये गिनता नहीं है। ये सिर्फ आपका जोड़ता नहीं, ये सिर्फ आपको ऊपर से नीचे तक कितना लाइन में लिखा है उसको जोड़ करके आपको दिखा देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। आप इसमें आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर यहाँ आप देख लीजिए, 1 से 2 से यहाँ पे स्टार्ट है, और यहाँ पे 21 पे आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 20 ही रहेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे सीरियल नंबर भी तो लिखा हुआ है, आपको यहाँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा काउंट नंबर यहाँ पे काम करता है, यानी ऑटोमेटिक जोड़ने का काम करता है। पहले हम आपको बताया है कि अक्षर यानी लेटर को नहीं जोड़ता है, ये सिर्फ किसको, नंबर को जोड़ेगा। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है काउंट नंबर, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक बार इसको फिर से यहाँ से करके दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पे अब दिखा दिया क्या, अब 8 को, 1 को हम जोड़े हैं, यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे अब देखिए 8 को है भाई, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 9 को। अब यहाँ पे 8 ही क्यों दिखा रहा है, ठीक है, जानने वाली बात तो ये आ रहा है कि 8 ही क्यों दिखा रहा है। तो एक बीच में जो है ये जो क्या आ जा रहा है आपका, लेटर आ जा रहा है, इसलिए इसको छोड़ दे रहा है, ठीक है। किसको छोड़ दे रहा है, इसको छोड़ दे रहा है, और यहाँ से जोड़ना शुरू कर दे रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको यहाँ से आपको पता चल रहा होगा C2 से, यानी कि C2 से जोड़ना शुरू कर रहा है, इसको नहीं जोड़ रहा है। C2 से CJ तक जोड़ रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका इस तरीके से। आप यहाँ 2 बार क्लिक कर दीजिए, आपके टोटल में 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए हम इसको, आप कहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम यहाँ पे अगर नाम हटा दे तो यहाँ 9 आ जाएगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, नाम को यहाँ से करते हैं डिलीट, क्योंकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप ही कन्फ्यूज हो जाएगा तो फिर वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या। चलिए यहाँ पे तो 8 था आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हम 10 को ही आपको जोड़ करके दिखाते हैं, यहाँ लगाते हैं। चलिए यहाँ से हम करते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए। अब आपको 10 9 क्यों, हम 10 ही करके बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए,
पहले यहाँ लाते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर दिए। अब हमें जाना कहाँ है, तो काउंट नंबर पे यहाँ जाते हैं, काउंट नंबर पे क्लिक कर देखिए यहाँ पे 10 वो आपका आ चुका है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां तो ये आपका अभी बना है। आप यहाँ पे आ जाइए, 2 बार क्लिक कर दीजिए, आपका टोटल जुड़ा करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, काउंट नंबर भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका आता है मैक्सिमम, क्या आता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे टोटल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम मैक्सिमम, तो इसके लिए जो थोड़ा नाम को ला दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया है, इस काउंट नंबर को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से करते हैं इसको हम डिलीट। ठीक है, अब हम जो बताने वाले हैं आपको वो है आपका मैक्सिमम। अब यहाँ मैक्सिमम में क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑटो सम पे, अब आते हैं मैक्सिमम, यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, तो मैक्सिमम नंबर जो टोटल है वो 442 है। क्या है 442, आप इसमें देख सकते हैं 442 394, यानी सबसे ज़्यादा नंबर जो इसमें है वो है 442। तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर आपको निकाल करके दिखा दिया। चलिए अब मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम यहाँ इसको करते हैं कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ इसको ला करके लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम, अकाउंट नंबर है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। यहाँ पे लगा दिए, इसको हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे आपका डाटा जो यहाँ जो डाटा आपका दिख रहा था इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ ला दिए। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है, यहाँ तो आपको पता था, यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लाना था, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लाना था और यहाँ पे जो है हमको मिनिमम नंबर लाना है। क्या लाना है, मिनिमम नंबर हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर हम आपको ला करके यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें आपको जाना है कहाँ पे, ऑटो सम पे, ऑटो सम पे जाने के बाद यहाँ पे मिनिमम पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि मिनिमम नंबर जो सबसे आपका कम नंबर है वो है आपका 396, कितना है सॉरी 349 है। कितना है आपका मिनिमम नंबर 349 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा मिनिमम नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये मिनिमम नंबर हो गया, ये आपका मैक्सिमम नंबर हो गया, हम सबके आसपास लिख देते हैं। ठीक है, मिनिमम लिखते हैं यहाँ पे, ये मिनिमम नंबर आपका हो गया। ठीक है, मिनिमम नंबर, और ये हो गया आपका मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की जानकारी लेनी है। आगे क्या है हमारा, तो आगे जो हमारा आ रहा है वो मोर फंक्शन आ रहा है। क्या रहा है, मोर फंक्शन आ रहा है। तो मोर फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं क्या है। इसमें जो है, जो आप इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑल ओवर एक्सेल का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस तरीके का फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बारे में जो हम लोग फार्मूला में बेहतर तरीके से बात करेंगे, वैसे हम आपकी जानकारी के लिए कुछ बता दें। जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमें लाना है सम, यहाँ पे आपको सम तो नहीं दिख रहा है, सम का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ सम लिख दीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए, आपके सामने यहाँ पे सम आ जाएगा। यहाँ पे ओके कर दीजिए, आपके सामने सम का फॉर्मूला प्रकट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग फार्मूला में इसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सेल की ऑटो सम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट टाइम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की बेहतरीन जानकारी वाली वीडियो हमेशा यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।